धन्यवाद तिवारी जी। यहाँ मंच पर उपस्थित आदरणीय राम गोपाल बजाज साहब, विश्वनाथ सचदेव जी, नरेश सक्सेना जी, अभी अभी हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी पीयूष मिश्रा जी, वजाहत साहब, और कहने की आवश्यकता नहीं, हम सबकी प्रिय पुष्पा जी, अतुल तिवारी जी, जिसने ये भागदौड़ संभाली और जिनकी वजह से आज हमारा कार्यक्रम सुरक्षित चल रहा है। साथियों, 4 सितंबर 1997 मेरे लिए स्तब्ध कर देने वाला दिन था। परिमल गुप्त के संस्थापक सदस्यों में से एक विशन टंडन जी ने 1992 में मुझे भारती जी के मिलने के लिए भेजा। उस काल में भेजा जब इस शहर को बॉम्बे कहा जाता था। 1993 में भारती जी का कविता संग्रह सपना अभी भी प्रकाशित हुआ, जिसे प्रतिष्ठित व्यास सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रसंगवश यह भी कहना चाहूँगा कि भारती जी की पुस्तक सपना अभी भी 30 साल के अंतराल के बाद प्रकाशित होने वाली पहली कृति थी, और इस महत्वपूर्ण पुस्तक के प्रकाशन के लिए उन्होंने वाणी प्रकाशन को चुना। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की प्रतीक कविता मुनादी भी उसी कविता संग्रह में प्रकाशित है। सपना अभी भी के प्रकाशन के साथ साथ युद्ध यात्रा, शब्दिता, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, अक्षर अक्षर यज्ञ व भारती जी की मृत्यु के बाद आद्यंत, कुछ लंबी कविताएं और धर्मवीर भारती ग्रंथावली 8 खंडों में प्रकाशन हुआ। भारती जी के जीवन के अंतिम 5 वर्ष मेरे लिए मेरे और उनके रचनात्मक संबंध रहे। मेरी उम्र 1993 में 33 वर्ष की थी। आज मेरे मन में ये सवाल उठता है, वाणी प्रकाशन उस समय न तो युवा था और न ही कोई वरिष्ठ प्रकाशन गृह था। भारती जी की ग्रंथावली के प्रकाशन सहित इतनी महत्वपूर्ण पुस्तकों की प्रकाशन जिम्मेदारी 33 वर्ष के युवा को उन्होंने क्यों दी? एक डायलॉग होता है ना कि सुन रहा है विनोद, तो ये उसी तरह का है कि वाणी प्रकाशन के अलावा भारती जी की सभी पुस्तकें उस समय भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट से प्रकाशित हुई थी। 1 जनवरी 2022 से भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट की प्रकाशन योजना का विलय वाणी प्रकाशन में हो गया, और इस प्रकार भारती जी की लगभग सभी पुस्तकें वाणी प्रकाशन को प्राप्त हो गई। आज वाणी प्रकाशन यात्रा के 62 वर्षों में प्रवेश कर चुका है। बदलाव को सहजता के साथ हमने समाहित किया है, इसीलिए सदा समय के साथ हमारा आधार वाक्य रहा है। बदलाव से कभी नज़र न बचाते हुए अपने सिद्धांतों के प्रति हमारी निष्ठा व सच्चाई वाणी प्रकाशन का आधार है। इसलिए जो भी जीवन व अग्रजों से सीखा, वही बच्चों को वाणी प्रकाशन की आगामी पीढ़ी को सिखाया। सत्यम पुस्तकम सुंदरम। पुष्पा जी ने डॉक्टर भारती जी की स्मृतियों को संजोए रखने में जो योगदान दिया है, वह अतुलनीय है। हर आने वाली पीढ़ी को भारती जी के साहित्य के साथ जोड़ने में लेखकीय संवेदनाओं के साथ अपनी गंभीर भूमिका निर्वहन कर रही हैं। आज इस सभागार में आदरणीय पुष्पा जी की पुस्तक हमारे देश के अविस्मरणीय व्यक्तित्व का लोकार्पण भी होगा। अभी नई किताब पुष्पा जी की तैयार हुई है। मेरे परिवार व हमारी अगली पीढ़ी पुष्पा जी को अभिभावक के रूप में देखती है, और मैं उन्हें माँ के स्वरूप में पाता हूँ। 1949 में गुनाहों का देवता पुस्तक लिखी गई, और आज 75 वर्ष बाद भी प्रेम का स्वरूप वही है। पीढ़ियों ने उस पुस्तक को पढ़ा है, आत्मसात किया है। इस लंबी यात्रा में
प्रकाशन व्यवसाय के अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। लिथोग्राफी लेटर प्रेस से ऑफसेट प्रेस, डिजिटल प्रिंटिंग और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से दुनिया के किसी भी पिन कोड पर हम 24 घंटे में अपनी पुस्तकों को पहुंचा सकते हैं। वह तकनीक वाणी प्रकाशन के साक्ष्य में है। जिस तरह से भारती जी के साहित्य ने साहित्यिक बदलावों के बावजूद नई पीढ़ियों को गहराई से जोड़े रखा, उसी प्रकार से वाणी प्रकाशन ने युवा पीढ़ी को साहित्यिक बदलावों को आत्मसात करते हुए विश्व भर में पहुंचाने की भूमिका निभाई। जिस प्रेम, विश्वास व सतत नई खोज की पात्रता आपने हम में पाई है, उसका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित है। हर बड़े साहित्यकार के केंद्र में संवेदनशीलता रहती है। भारती जी व मूर्धन्य लेखकों के से प्राप्त संवेदनशीलता ही आज इस कार्यक्रम का मूल आधार है। इस कार्यक्रम में प्रज्ञा भारती जी भी आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज गुनाहों का देवता पुस्तक का 164वां संस्करण पुष्पा जी को प्रकाशक पाठकों की ओर से भेंट करना चाहेंगे। एक 164वां संस्करण होना साथियों कोई बहुत साधारण बात नहीं है। हमारा ऐसा विचार है कि प्रेमचंद की कृतियों को, क्योंकि अब तो वो कॉपीराइट फ्री हैं, इसलिए हम जान नहीं सकते कितनी प्रतियां कहाँ से छप रही हैं और बिक रही हैं, लेकिन फिर भी एक 164वां संस्करण आना, लगातार आना, 75 वर्ष से आना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। ये शायद हिंदी साहित्य में पहली घटना ही होगी, ऐसा मेरा मानना है। आज इस अवसर को हमने विशेष रूप से आयोजित करने का यही हमारा मंतव्य था कि एक हिंदी की ऐसी बड़ी किताब को सेलिब्रेट करना चाहिए जो हम सबके बीच